ये उम्मत वही दीवानगी पेश करती जो किसी जमाने में सैयदना फारूक आजम ने पेश की थी, जो किसी जमाने में करबला में अब्बास ने पेश की थी। तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एक दिन ये दीवानगी हिंदुस्तान की सरजमीन पर दिखा लो, वक्त का जोगी जयपाल अब्दुल्ला बयाबानी नजर आता फिरेगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। को पसंद करते हो इसलिए सैयद अमीन को पसंद करते हो कि सैयद अमीन जो बोलते हैं उसी के एतबार से चलते भी हैं। अब कुछ लोग सैयद अमीन से चिढ़ते हैं तो मैं उन पे चढ़ूंगा नहीं। जिसका काम जो है वो करे। सैयद अमीन अपने घर की बात नहीं करता, मुस्तफा के घर की, मुस्तफा के दर की बात करता। जरूरत है, अगर आप आले रसूल से मोहब्बत करते हैं तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। आपका जज्बा मैंने देखा, हजरत सैयद अवैस मुस्तफा साहब तशरीफ लाते हैं, क्या मोहब्बत है, क्या फरजानगी। मगर वो जो कहते हैं उस पर भी दीवानगी दिखाओ। काम वो ले लीजिए, अल्लाह हज़रत का काम वो ले लीजिए। तुमको जो आप क्या कहते हैं, मुझको जो, यही बात तो हो रही, सारा झगड़ा यही है ना। काम वो ले लीजिए, भाई वो क्या कहते हैं उन पे तो सुनो। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। और यहाँ अक्सर बेशतर पुकार है, काम वो ले लीजिए मुझको जो राजी करे। जो मैं चाहूं वही हो, जो मैं बोलूं वही हो, जो मैं कहूं वही हो। जिस रास्ते से मैं लेके चलूं उसी रास्ते पे आप चलिए, जिस रास्ते से मैं गुजरने के लिए कहूं वही रास्ता नहीं। आप नबी के दीवाने हैं, हुजूर के चाहने वाले हैं, मुस्तफा के आशिक हैं, नबी की मोहब्बत में अपना सब कुछ लुटाया है। तो आप ये कहिए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो ना में रजा तुम पे करो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरूरत है कि आप सैयद साहब से मोहब्बत कर रहे हैं तो खुदा के लिए मोहब्बत करिए, तो हक भी अदा करिए। आवाज दिखा दीजिए कि हम माशरे में जो फसाद है, मुआशरे में जो हसद है, मुआशरे में शराब की जो लत है, खुद भी उसके करीब नहीं जाएंगे और अपने समाज को भी उससे दूर करेंगे। निकाह को आसान बनाएंगे, ज़िना को मुश्किल बनाएंगे। ज़िना को मुश्किल बनाइए। 25-25 लाख और जिसकी सरकारी नौकरी लग गई है तो ऐसा लगता है कि वो सिदरा का मकीन बनने वाला है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। अभी डायरेक्ट ऊपर से नाजिल हो रहा है आसमान पे। और जिसके पास अगर बिजनेस अच्छा हो गया तो फिर वैसे ही पसंद करके लाता है। फिर सोचता है कि घर में बच्ची जो हो वो राबिया बसरी हो और बच्चा जो हो जुनैद बगदादी। भाई शादी तुम रक्कासा से करो, शादी तुम उससे करोगे जो नबी की सुन्नतों के सीन के भी करीब नहीं। और उम्मीद क्या करोगे कि तुम्हारे घर में फातिमा सानिया आ जाए, तुम्हारे घर में ज़ैनब आ जाए, तुम्हारे घर में जवेरिया आ जाए। नहीं हो सकता ना। तो आपको मिजाज भी बनाना होगा। बेटी को भी ज़ैनब बनाएंगे और जो बहू लाएंगे वो भी हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा की सुन्नतों पर चलने वाली हो, सैयदा सुकैना की सुन्नतों पर चलने वाली हो। तब घर में कोई अब्बास पैदा होगा, तब घर में कोई यौन मोहम्मद पैदा होगा, तब घर में कोई हुसैन का जिंदा दिल मुजाहिद। और घर कैसे बने हुए हैं, अल्लाह ही रहम फरमाए। कोई मौला अली के नाम से चिढ़ता फिर रहा है, कोई सहाबा के नाम से चिढ़ता फिर रहा है। नई नस्लों को देख पैगाम क्या दे रहे हैं? आप तो मोहब्बत के लिए बनाए गए और नफरत आप आम कर रहे हैं। तो बच्चा जो पैदा होगा, आगे जो बढ़ेगा, वो मुतजाद शख्सियतों का हामिल होगा। एक तरफ मौला अली की मोहब्बत, दूसरी तरफ सहाबा से हसद, दुश्मनी। तो
ऐसी नशोनुमा बिल्कुल न कीजिए। वाकया खत्म कर दूं, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो बंदा पहुंचा, आप नमक डालने पर डांट रहे थे। हजरत यही बात थी, और जब नमक की बात थी तो वो बंदा लौट के चला आया, बोला भाई ये तो बड़े हिसाबी किताबी आदमी है कि जो नमक का हिसाब रखे हो, मेरी बेटी की शादी में क्या दे। लौट के आया, हुजूर की बारगाह में पहुंचा, आका ने पूछा भाई लाए? कहा हुजूर क्या लाता। मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा वो तो नमक का हिसाब कर रहे हैं, जो नमक का हिसाब करे वो मेरी बेटी की शादी में क्या देगा। हुजूर का फैसला देखो, हुजूर का डिसीजन देखो। देखो सूरज पूरब पश्चिम से तुलू हो सकता है, मगर हुजूर का फैसला बदल नहीं सकता। मुस्तफा ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, हुजूर ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। पत्थर भी अपना रुख तब्दील कर लेता है, मगर ज़बाने मुस्तफा से निकले हुए लफ्ज कभी तब्दील नहीं होते। हुजूर आक़ाए करीम ने फरमाया जाओ, आज तुम्हें मिलेगा तो दर उस्मान का होगा, घर उस्मान का होगा, जो तुम्हें आता होगा उसी दर से आता होगा। अब वो बंदा जब पहुंचा तो किसने डांट रहे थे, चिराग जल रहा था, लैंप जल रहा था उस टाइम, जो भी था उस पर डांट रहे थे। जब ये सारी चीजें सुनी तो वो बंदा फिर लौट आया, भाई आपकी तो चिराग के बारे में डांट रहे, बात क्या है, इतनी बखीली। हुजूर आक़ाए करीम की बारगाह में हाजिर हुआ, हुजूर ने फरमाया भाई ले आए, तुम्हारी जरूरत पूरी हुई। हुजूर अरे अब की तो वो चिराग के बारे में डांट रहे थे, कैसे मेरी जरूरत पूरी होगी। अब सरकार को फैसला बदलना चाहिए कि नहीं। दो बार हो गई, मगर नबी की जुबान से निकला हुआ लफ्ज कभी तब्दील नहीं होता। हुजूर ने फरमाया तीसरी बार, अच्छा जाओ एक बार फिर उस्मान गनी के दर पे जाओ। अच्छा वो सहाबी थे, उनका अकीदा था नबी भेज रहे हैं तो इसमें हिकमत जरूर होगी, नबी कह रहे हैं तो इसमें कोई राज जरूर मुज़मर होगा, कोई अम्र जरूर पोशीदा होगा। जब तीसरी बार गए, हज़रत उस्मान गनी बैठे थे, फरमाया बात क्या है, कहा बेटी की शादी है, कहा भेजा किसने है, कहा मुख्तारे कायनात ने भेजा है। भेजा किसने है, मुख्तारे दो आलम ने भेजा है, कहा मुख्तारे दो आलम ने भेजा है। हाथ पकड़ा और अपना बैंक, जो हज़रत उस्मान गनी का बैंक था जिसमें खजाने थे, वहां पहुंचाया और अब तुम्हारी मर्जी है, इसमें से जो तुम चाहो ले लो, इसमें जो तुम चाहो वो हासिल कर लो। जब अंदर गया तो एक नजर उस्मान गनी को देख रहा है और दूसरी नजर खजाने को देख रहा है। भैया यही है जो नमक पे डांट रहे थे, यही है जो तेल पे डांट रहे थे, बात क्या है। अब जब नजर से मिली तो उस्मान गनी ने कहा इस माल का मैं मालिक नहीं हूँ, इस माल के मालिक नबी ये रोजे शुमार है, मुस्तफा जाने रहमत है, सैयदुल मुरसलीन है, शफीउल मुज़लिमीन है, ताहा व यासीन है, जाने जाना है, हरीमे जाना है, हुए कौनैन है, राहते कौनैन है, अहमद मुस्तफा है, मोहम्मद मुस्तफा है, इस माल के मालिक हैं। हुजूर ने भेजा है तो जो तुम चाहो ले लो। इसलिए अल्लाह ने अगर तुम्हें दौलत दी है, माल दिया है, रुपया दिया है, ऐ इमाम पाक के मानने वालों, हुसैन आजम की मोहब्बत से अपने सीने को ठंडक पहुंचाने वालों, नबी की अज़मत पर मर मिटने का दावा करने वालों, आले गौबा पर मर मिटने का जज्बा बेकरार अपने सीने में रखने वालों, जब अल्लाह तुम्हें माल दे तो उस माल को कभी ये न समझना कि ये पूरा माल तुम्हारा है, बल्कि उस्मान गनी की तरह मिजाज रखना। उस्मान गनी गनायत के बादशाह हैं, कसम खुदा की जब ये मामला करोगे तो जिस तरह उस्मान गनी जन्नत में शादा और फराह होंगे, ऐसे तुम भी जन्नत में शादा और फराह हो।